नमस्कार साथियों। नेपाल में हुए जन क्रांति के बाद वहां पे स्थिति में थोड़ा सा सुधार आया है। सुधार यह आया है कि क्रांतिकारी लोगों ने अपना एक अंतरिम प्रधानमंत्री जो है एक तरह से चुन लिया है, उस नाम पे मुहर लग गया है। हम सब के लिए यह चिंता की बात थी कि कौन होंगे इस आंदोलन के सबसे बड़े नेता, कौन होंगे युवाओं की वह पसंद जो नेपाल की बागडोर को संभालेगा। तो उस नाम पे अंतिम मुहर लग गया है और वह नाम है सुशीला कार्की। एक नया नाम, क्रांति के दौरान हम देख नहीं रहे थे, आंदोलनों के दौरान इस नाम को हम सुन नहीं रहे थे और ना ही सुशीला कार्की के नाम के आंदोलन में कभी दिखाया गया और ना उनके चेहरे को कभी दिखाया गया। लेकिन एकाएक युवाओं के टीम के द्वारा उनका नाम का घोषणा किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रांति के जो सबसे बड़े नेता बालन शाह हैं, उन्होंने भी इस नाम का समर्थन किया है। तो हम हल्का सा 1 मिनट में हम समझने का प्रयास करते हैं कि सुशीला कार्की जी हैं कौन। सुशीला कार्की जो है दरअसल BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से राजनीतिक शास्त्र में मास्टर किया है। सुशीला कार्की 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल की मुख्य न्यायाधीश थी। 2017 में विशेष बात यह है कि 2017 में उनके खिलाफ महाभियोग लगाया गया था और महाभियोग लगाने के पीछे तर्क यह दिया गया था कि ये अपने कामों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहती है और कार्यपालिका में डायरेक्ट जो है हस्तक्षेप करती है और महाभियोग के तहत इनको हटाया गया। दूसरी तरफ जो सबसे विशेष बात यह है कि बालन शाह जो हैं वो भारत विरोधी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। नेपाल के मेयर हैं और इस आंदोलन में सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे थे। भारत के खिलाफ बयानों के लिए इसलिए जाने जाते हैं कि मैं आपको 2 घटना बताता हूं। एक, जब आदि पुरुष राम जो है भारत में फिल्म रिलीज हुआ था और उसमें वो अपने बयान जो है बहुत तीखा बयान दिया था। उन्होंने यह कहा था कि आदि पुरुष राम में जो राम का जन्म की कहानी है वह गलत दिखाया गया है। दरअसल बालन शाह का यह कहना था कि राम का जन्म जो है नेपाल में हुआ है और वो इंडिया का बताते हैं, इसलिए राम हमारे यहाँ के हैं न कि नेपाल के द्वारा। तो भारत में इसकी तीखी आलोचना हुई थी। और दूसरा, जो उन्होंने एक अखंड नेपाल, एक दूसरे तरह के नेपाल के मानचित्र का जो है घोषणा किया और उसके अनुसार उत्तराखंड के कुछ भाग, बिहार के कुछ भाग, हिमाचल के कुछ भाग और यूपी के कुछ भागों को जोड़कर वे नए नेपाल की जो है एक तरह से बात किए थे और जिसकी भारत में आलोचना हुई और होना भी चाहिए। वे अखंड नेपाल में भारत के कुछ भागों को शामिल किए थे। और इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि KP ओली का एक आधिकारिक बयान आया जो भारत का बिना नाम लिए हुए यह कहते हैं कि मुझे हटाया इसलिए गया क्योंकि मैंने भारत को नेपाल के विनाश के लिए दोष दे रहा था। सोचिए, KP ओली का यह बयान है। और साथ ही उन्होंने कहा कि राम नेपाल में जन्मे थे और लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा जो है वो हमारा है और मैं इन बयानों से अगर पीछे हट जाता तो मुझे और भी आगे मौके मिलते। यह बहुत बड़ा बयान है और भारत के लिए यह चिंताजनक बात है और भारत को इन तमाम गतिविधियों पर जो है नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि भारत नेपाल संबंध जो है वह सिर्फ और सिर्फ 2 देशों के सीमा का मामला नहीं है, बल्कि यह भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी जैसे रिश्ते हैं। भारत नेपाल जो है एक सीमा का बाउंड्री, सिर्फ ये नहीं कहिए कि 2 अलग अलग देशों का यहाँ कोई वीजा पासपोर्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। भारत नेपाल संबंध जो है समझना आप चाहते हैं तो बिहार से जुड़े हुए या उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए किसी भी नेपाल भारत बॉर्डर के पास आप पहुंच जाइए, आपको वहां के लोगों का रहन सहन कल्चर और वहां से जुड़े हुए बिहार यूपी के लोगों का रहन सहन कल्चर जो है आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए भारत नेपाल का एक तरह से अलग राष्ट्र होते हुए भी दोनों के बीच में जो है हमेशा न सिर्फ सामंजस्य की स्थिति रही, बल्कि बिहार और यूपी के लोगों ने तो यह महसूस ही नहीं किया कि नेपाल एक अलग देश है। तो KP ओली का बयान, उसके बाद शाह का बयान, इन दोनों पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है। संतोषजनक बात यह है कि भारत के BHU से पढ़ी हुई जो सुशीला कार्की नेता है वो अंतरिम प्रधानमंत्री जो है बनने वाली है। यह भारत के लिए एक राहत की खबर हो सकती है। और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही कोई जो बड़ी घटना या बड़ी खबर हमारे सामने आएगी हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।